होता है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बरसात की आवाज़। आप सोच रहे हो बरसात की आवाज़ कैसी है, तो इसमें डाउट करना क्या है, इसमें सोचना क्या। पोएम में देखते हैं कैसी होती है वॉइस ऑफ द रेन। तो ये देखिए, कभी पोएट किससे कहता है, रेन से कहता है, एंड आर्ट दाउ सैड to the soft falling shower which strange to tell gave me an answer। तो क्या पूछता है पोएट, एंड आर्ट दाउ सैड, तुम तो एक कला हो, एक कला की तरह हो। कभी पोएट जो है वो उसको किसको, रेन को एक कैसे मानता है, एज अ आर्ट मानता है, एज अ आर्ट सेलिब्रेट करता है कि उसको आर्ट की तरह होती है जो ऊपर से नीचे गिरती जाती है। द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, एक मधुर सी सॉफ्ट हल्की सी शोर मानी बौछार गिरती रहती है ऊपर से नीचे की, विच स्ट्रेंज, इसको बता पाना बिल्कुल स्ट्रेंज होता है, अजीब सा होता है। कैसे बताऊं मैं इसको कि मतलब कैसे रेन ऊपर से नीचे गिरती। गेव मी एन आंसर एज। और पोएट क्या होता है, जब कभी उससे प्रश्न कर लेता है पोएट, किससे क्वेश्चन करता है, रेन से क्वेश्चन करता है, तब रेन उसको आंसर देती है। गेव मी, मुझे आंसर देती है, एन आंसर एज, कैसे आंसर देती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। क्या कहती है रेन, मैं तो पोएम हूँ किसकी, अर्थ की, मैं तो अर्थ की एक पोएम हूँ, यानी लोग इस पर पोएम लिखते हैं, समझते हैं। तो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। किसने कहा, रेन की वॉइस ने कहा, क्या कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। ठीक, इम्पार्वेल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इम्पार्वेल, आपने देखा होगा जैसे वो साइकिल होती है, रिसाइकिल बोलते हैं इसको सोशल की लैंग्वेज में। जैसे क्या होता है, हमारी जो क्या होती है, ये जो होती है स्ट्रीम, वो बनकर चली जाती है, क्या वाटर जो होता है वो पूरा वाफ बनकर क्या चला जाता है, स्ट्रीम बनकर कहाँ चला जाता है, ऊपर आकाश में चला जाता है। और उसके बाद उससे क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स बन के फिर वो वापस आ जाता है। तो पानी इधर ही से उधर वो क्या कहते हैं, रिसाइकिल में घूमता रहता है। यही बात ये कह रही है कि मैं पोएम हूँ अर्थ की। सेड द वॉइस ऑफ रेन, वॉइस रेन ने कहा, आई एम पार्वेल आउट ऑफ द। किसी को दिखाई देता है कि किधर स्टीम बनकर वो ऊपर जा रही, किसी को दिखाई देता है कि कहाँ वाप बनी और कहाँ से वाटर जो है वो ऊपर आकाश की ओर चला रहा है। किसी को ना दिखाई देता है, ना कोई सर्च करता है, और फिर भी वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्या वाटर, द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, लैंड पृथ्वी से, जमीन पे जहाँ कहीं भी होता है वाटर वहाँ से चला जाता है। एंड बॉटमलेस सी, समुद्र इतना गहरा होता है कि उसकी बॉटम का पता लगाना मुश्किल है। तो इन्होंने कहा बॉटमलेस सी से और लैंड से वाटर जो है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर स्काई में चला जाता है। अपवार्ड टू हेवन, अपवार्ड ऊपर की ओर, हेवन स्काई की ओर, हेवन बोले तो स्काई की ओर, मतलब ऊपर स्काई की ओर चला जाता है। रेंस रेगुलरली फ्रेम फ्रॉम फॉर्म आर्ट, जहाँ पर मैं नई नई फॉर्म बना लेता हूँ। जब आपको क्लाउड्स दिखते हैं तो कोई एक फॉर्म बता सकते हैं कि क्लाउड की ये फॉर्म है, कोई फॉर्म नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, तो कोई भी फॉर्म हो सकती है। रेंस रेगुलरली फॉर्म आर टुगेदर, कोई भी चेंज एंड येट द सेम, बदलती जाती है। मतलब कोई भी फॉर्म, अभी ऐसा था, फिर बादल जब उड़ती है तो वो अलग अलग फॉर्म में बनते चले जाते हैं। कहीं ऐसा बन गया, तो कहीं ऐसा बन गया, तो कहीं कुछ भी अलग अलग डिफरेंट शेप में चलता है, लेकिन फिर भी सेम रहता है। सेम क्या रहता है, बादल का काम क्या है, रेन गिराना। तो बादल क्या करते हैं, एक सा ही काम करते हैं। मैंने उन्होंने इसने ये कहा कि समुद्र से और पृथ्वी से उठकर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर से फिर नीचे आता है, तो नीचे आता है और वो किसी को भी टच नहीं करता, पता ही नहीं चलता कि कब पानी भाप बन के ऊपर चला गया, हमें तो दिखाई भी नहीं देता। अगर इतना सब शोध वैज्ञानिकों ने नहीं किया होता तो हम तो यही सोचते रह जाते कि कहाँ से बारिश आ जाती है, और वो अलग अलग शेप लेकर आ जाती है, लेकिन सेम रहती है। सेम मतलब एक ही काम करती है, वो क्या करती है, बारिश गिराने का। आगे देखते हैं, आगे क्या कहती है रेन, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एट, मतलब वो कहाँ से आती है, मतलब मैं डिसेंड मन क्या होता है, उतरना, मैं उतरती हूँ। कहाँ पर उतरती हूँ, ड्राउट्स, ड्राउट्स मन सूखा, जहाँ पर सूखा होता है, जहाँ पे मतलब ड्राउट हो जाता है, जहाँ पे सूखा हो जाता है, मतलब जब धरती सूख जाती है, जैसे इस समय हो रहा है जून के मौसम में, जून का मंथ चल रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग सब गर्मी से परेशान हैं, और जुलाई आते आते बारिश शुरू हो जाएगी, तब हम लोगों को क्या लगे, बहुत खुशी लगी। तो ऐसी वो डिसेंड होती है कहाँ पे, जहाँ पे गर्मी हो जाती है, सूखा हो जाता है। ठीक है,
एटॉमिक वाली होता है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स समझे, छोटे छोटे सूक्ष्म कण। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देती है, कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो है। तो अगर हमें दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं वो नहीं है। तो क्या कह रही है, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटॉमिक डस्ट लेयर। मैं जब जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, जहाँ पर बरसात की जरूरत होती है, मैं वहाँ पे उतरती हूँ और छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट ऑफ लेयर जो धूल के होते हैं उनको मैं धो देती हूँ। मतलब जब बरसात होती है देखते हैं सब कुछ साफ सुथरा अच्छा लगता है, पूरा घर धुल जाता है, छत धुल जाती है, सब कुछ धुला धुला, पेड़ पौधे सब धुल जाते हैं, तो साफ सुथरा लगता है। द ग्लो मतलब पृथ्वी पर वो उस टाइम आती है जब हमारे पास क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है और सबको धोती है, पूरी पृथ्वी को सब कुछ धो देती है, जो कुछ भी उसके रेंज में आता है सबको वो धो देती है। एंड आर दैट इन विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेंटेड। कितनी बड़ी बात है। जब तुमने देखा होगा जब बारिश आती है, जुलाई में अगस्त में खूब बारिश होती है, तो कई सारे पेड़ निकल आते हैं, बहुत सारे गमले में अनचाहे पेड़ निकल आते हैं। जगह जगह आप इधर उधर गली में देखो, वहाँ देखो, क्या कहते हैं, फर्श में भी जहाँ कहीं थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह होती है उसमें से पेड़ निकल आते हैं। तो वो कह रही है अगर मैं ना गिरूँ, बारिश के लिए अगर मैं ना गिरूँ तो बहुत सारे सीड्स जो है वो सीड्स ही रह जाए, यानी प्लांट में वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो कह रही है एंड ऑल दैट इन विदाउट मी वर सीड्स, और बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो मेरे बिना सीड्स ही बनकर रह जाएंगे, वो कभी भी प्लांट नहीं बनेंगे। ओनली लेंटेन, केवल बिना पैदा हुए रह जाएंगे। मतलब बहुत सारे पेड़ आपने देखा होगा, जगह जगह टमाटर के पेड़ निकल जाते हैं, लौकी का निकल जाता है, कद्दू का, कैसे वो बारिश होती है तब निकल के आता है। हमने बोया नहीं क्योंकि, लेकिन जब जैसे हमने घर में टमाटर बनाया, बच गया या खराब हो गया, हमने बाहर फेंक दिया, तो उसमें से सीड्स जो होते हैं उनसे क्या निकल जाता है, प्लांट निकल जाता है। वो कब निकलता है, जब रेन आती है। तो उन्होंने कहा अगर रेन ना आए तो कई सारे सीड्स बनकर रह जाए, वो प्लांट में कन्वर्ट ना हो। एंड फॉरएवर व्हाइल डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू ओन माय ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। एंड फॉरएवर, और सदैव के लिए, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, और सदैव के लिए दिन और रात, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, ऑलवेज। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मैं वापस अपना ऑरिजिन पा लेती हूँ, अपना अस्तित्व, अपना रियल जो कंडीशन है उसको मैं पा लेती हूँ, ओन ऑरिजिन। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और मैं इसको प्योर और ब्यूटीफाई मतलब रेन के बाद सब कुछ क्या हो जाता है, एकदम सुंदर हो जाता है, हरियाली हो जाती है, चारों सब लगता है साफ सुथरा हो गया, सब प्योर बन जाता है। तो कहे वापस मैं उसी चीज़ों को अपने ऑरिजिन में पा लेती हूँ और उनका रूप को पा लेती हूँ। ठीक है, और क्या करें, फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर। अब यहाँ पर कवि ने अपने बारे में फिर से बोला, अभी तक तो रेन का आंसर आ रहा था, अब पोएट ने फिर से बोला, क्या बोला, फॉर सॉन्ग इश्यूइंग मतलब बारिश जो है वो एज अ सॉन्ग है। बारिश क्या है, एज अ सॉन्ग है। कैसे सॉन्ग है, जैसे गाना है, मैंने गाया, आप देखते हो मूवी में या किसी में भी मैंने गाया, ठीक है, कुछ लोगों को मेरा गाना क्या आएगा, बहुत पसंद आएगा, किसी को क्या आएगा, नहीं पसंद आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, चाहे कोई ध्यान दे या ना दे, लेकिन गाना क्या होता है, जैसे आजकल के सॉन्ग्स हैं, हमें नहीं पसंद आ रहे, लेकिन किसी को तो पसंद आ रहे। पुराने सॉन्ग हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, किसी को तो पसंद आ रहे। अब वो क्या होता है, जैसे गाना होता है वो इधर बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, फुलफिलमेंट बाउंड्री घूमता है। रेक्ट मानी जो ध्यान देते हैं, अनरेक्ट जो ध्यान नहीं देते, बोथ विद लवर्स रिटर्न्स, लेकिन लौट कर उसी के पास आता है। अब थोड़ा मैं लॉजिकल समझाती हूँ। जैसे एक सॉन्ग होता है, कोई मतलब किसी सिंगर ने गाने के बाद वो गाना क्या होता है, अगर उसकी तारीफ होती है यानी एप्रिशिएशन मिलता है उसको, तो क्या होता है, तब भी उसके पास जाती है लौट के। और अगर उसकी बुराई होती है, लोग कहते हैं अरे क्या गाना गाया, एकदम बकवास, बिल्कुल बेकार, तब भी वो उसी के पास तक सूचना जाती। तो गाना अपने बर्थ प्लेस से निकल जाता है, वहीं पर नहीं रहता है गाना, बल्कि गली कूचे हर जगह गाया जा रहा होता है। और फिर उसकी एप्रिशिएशन कहो, चाहे उसका कुछ भी कहो, लेकिन उसको लौट कर पहुँच जाता है। कुछ लोग उस गाने को ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, उसे गा रहे होते, रोज गुनगुनाते, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर उन्हें पसंद आए या ना आए, पर वो गाना जो है वो लौट कर उनके पास जाता जरूर है, अब वो चाहे तारीफ में जाए या फिर बुराई में है। तो इस पोएम को हम एक विराम देंगे। अब आपसे अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।